हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और मैं सपना मिश्रा आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। केवीएस की वैकेंसी, तो केवीएस की वैकेंसी का बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, वैकेंसी, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं वाकई में, तो वैकेंसी का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो वैकेंसी तो आएगी और चली जाएगी। वैकेंसी केवीएस की कब तक आएगी, उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। कब तक, इस साल के अंत तक या इस साल के बाद आएगी, वो भी हम लोग बातें करेंगे। तैयारी करने कैसे करनी है वो सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ ये कहना चाहती हूँ कि केवीएस का जो एक सिलेबस है या जिस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग होती है वो कोई आसान चीज़ है नहीं। आप लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं वैकेंसी के लिए? क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 15-20 दिन, एक महीने का समझ लीजिए कि एक महीने का आपको फॉर्म भरने का और सारी चीज़ों के लिए वक्त मिला था। दूसरे महीने में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था। तो आप तैयार हैं वैकेंसी के लिए? यूपी सुपर टेट या किसी भी टीचर की वैकेंसी के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, पहले आपको, अगर आपको टीचर बनना है वाकई में, या वैकेंसी अगर वो करना है तो बात अलग है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप उस वैकेंसी की, आपको जो भी, आपने जो कुछ तो डिसाइड किया होगा कि मुझे यूपी में वैकेंसी चाहिए, बिहार में चाहिए या डीएसएसबी में चाहिए। एक तो टारगेट होता है और सारे फॉर्म आपको भरने होते हैं। तो अगर आपने सीटेट पास कर लिया है इस बार, तो केवीएस बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वैकेंसी आती ही आती है। और रही बात यूपी सुपर टेट की, तो वहाँ का तो अभी कोई भी टीचर मुझे नहीं लगता है कि कुछ खुल के कह सकता है। जैसे कि अभी इन लोगों ने जो कहा था कि 15 तारीख को, कुछ भी नहीं, फिर अपने जबान बातों से सिर्फ उनका फिर से बयान आ गया कि मैंने 15 तारीख का कोई ऐसा डेट नहीं दिया था। तो उनका क्या ही कुछ है, उनके बहुत सारे रूल्स हैं। वो बोल रहे हैं कि सीधे सीधे कि बहुत सारे डिपार्टमेंटल काम होते हैं जिनकी वजह से अभी ऐसे आप प्रोसेस से काम होता है। प्रोसेस पता नहीं कितने दिन चलेगा। लेकिन केवीएस के बारे में एक चीज़ है कि न्यूज़ जो आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो कब तक आ जाएगा। तो देखिए, आपका हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाए। श्योर नहीं, लेकिन ज़रूर आएगी। क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी है वो सभी चीज़ें उसमें चल रही हैं डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में चलने के कारण तभी जब हम लोगों का वैकेंसी आया था अभी पिछला वाला, तो उस समय भी ऐसे ही हो रहा था और अचानक से हमको एक दिन मिल जाता है कि वैकेंसी आ गई। सिलेबस भी चेंज हो गया। जो सिलेबस पिछले काफ़ी समय से चल रहा था वो भी चेंज हो गया। तो आप लोग जैसा कि पूछ रहे हैं वैकेंसी कब आएगी, सिलेबस, तो वैकेंसी आपकी देखिए, अगर नवंबर दिसंबर तक आपको, मुझे लगता है कि वैकेंसी आपकी देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आप इस, अभी चल रहा है अगस्त आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या आप तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए? अगर नहीं तैयार हैं और आपको पाना है केवीएस में जॉब, तो आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो वैकेंसी आएगी भी और आपके सामने से ही चली भी जाएगी। आप फॉर्म भी फिलअप करेंगे, लेकिन उस वैकेंसी में आप, यही होगा कि काश पहले से पढ़ लिया होता। ये वैकेंसी इतनी इजी नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी होता है, तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू भी, तो बहुत डिटेल में जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप इंटरव्यू में भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा बात, सिलेबस के बारे में बात करूँगी मैं। ये तो हो गया सिलेबस क्या है, तो क्या सिलेबस चेंज होगा? तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि पिछले कई सालों से जो सिलेबस चला आ रहा था वो सिलेबस पिछले साल चेंज हो चुका है वैकेंसी में। तो इतना जल्दी आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। ये जो केवीएस का हुआ है, सिलेबस नया वाला आया है, उस सिलेबस को आप बिना किसी सोचे समझे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, आप आराम से उसको पढ़िए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सिलेबस पता है। पिछली बार वाले लोग फंस गए थे इतनी जल्दी में, और वो सिलेबस ऐसा था कि आपको कहीं एनआईओएस की साइट से कोई नोट्स मिल रहे थे, कहीं किसी और वेबसाइट से, मतलब इधर उधर से आपको जो टॉपिक थे वो ढूंढने पड़ रहे थे।
इस बार ऐसा नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से सभी साइट से जहाँ से जो चीज़ें मिले पढ़ सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूँगी जो मैंने आपको सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है इस बार न्यू वाले सिलेबस में। तो ये है कि सिलेबस आपका इतना जल्दी तैयार नहीं होता है। कुछ और चीज़ें हैं जो पेपर में आपको एनसीईआरटी जो थी, जब पेपर देने बच्चे गए तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश तक में एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। एनसीईआरटी के चैप्टर से, ये बात मैं ज़रूरी इसलिए आज इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप लोग ये समझ लीजिए कि जब हिंदी के मतलब एक हिंदी आप समझ लीजिए चैप्टर का मतलब है कि ये कहानी पढ़ी आपने हिंदी की, और 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 क्लास 4th क्लास 5th इस तरह के जो चैप्टर थे, इनमें से स्टोरी जो थी उसमें से आपको कैरेक्टर के बारे में पूछ दिया गया था कि ये कौन था, ये स्टोरी से कहानी, मतलब पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए केवीएस के एनसीईआरटी की बुक से क्लासेस लूँगी, और अगर आप केवीएस एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ेंगे आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप तैयारी करने जाएंगे। लेकिन अगर आप केवीएस एनसीईआरटी की बुक हर सब्जेक्ट की पढ़ लेते हैं तो आधी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं वो सारे एग्जाम में एक जैसी आती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने एनसीईआरटी को एकदम एक वो बनाया है, तो एनसीईआरटी अगर आप छोड़ के जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी के आपको वो अगर पीआरटी का दे रहे हैं तो सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 1 2 3 4 सभी की स्टोरी है वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, और आप लोगों को एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, तो आप उसको कर सकते हैं। और उस स्टोरी को इतना इजी था चीज़ें, लेकिन नहीं करने की वजह से वो क्वेश्चन वहाँ पे छूटा। तो आप जो पहले से जो एक्सपीरियंस अब मिला है, पहले का सिलेबस ऐसा नहीं था। पहले के सिलेबस में आपके जैसे एग्ज़ाम होते हैं वैसे आते हैं, यहाँ पे बहुत ही मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाके पता चला कि भाई ये तो हिंदी में ग्रामर आएगा, क्या आएगा, व्याकरण आएगा और सारी चीज़ें आएंगी, यही सोच के लोग गए थे। लेकिन वहाँ पे 4-5 नंबर तक के यहाँ की चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो 4-5 नंबर आप समझ सकते हैं, एक एक नंबर से मेरिट बनती है और कितना हो सकता है। जहाँ साथ रहे कि वेटिंग लिस्ट का क्या है पता ही नहीं चल रहा है, तो वेटिंग लिस्ट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग आगे बढ़िए। पुराना पीछे जो हो गया सो छोड़ दीजिए, कितने नंबर से आपका रुका है। अगर 1-2 नंबर वाले हैं तो ऑब्वियसली वेट करिए, वेट होगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, नहीं तो आप आगे की तैयारी करिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग तैयारी करिए, वैकेंसी इस साल आएगी, ऐसा सभी इंफॉर्मेशन जो हो रही है उनसे आपको पता चल रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कितने जो भी आपको जो सिलेबस क्लियर है, आपको ये पता है कि वैकेंसी इस साल आएगी, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है और ये इन्फॉर्मेशन के लिए था। ये एक तरीके से एक आपको अगर आज इंडिपेंडेंस डे है और आपको रियल में अगर इंडिपेंडेंट बनना है, इकोनॉमिकली जो मजबूत नहीं है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जब हम आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाते हैं तो हम एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो आपको एक जॉब लेनी है अगर, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए कि कोई भी एक जॉब जो भी आपके सामने है, सबसे पहले जो सामने है उसकी तैयारी में लग जाइए। और ये तैयारी आपको हर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें काम आएगी। अगर आपका लक्ष्य ये है तो अभी से आपको आई थिंक तैयारी में लग जाना चाहिए। वैकेंसी आएगी, अगर आज आ जाती है वैकेंसी, जितने लोग भी फॉर्म भरेंगे उसमें से तैयार नहीं है, इतना मुझे पता है। तो वैकेंसी आएगी, तब तक हम लोग वेट करते हैं। आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम जो चीज़ें हैं आपके पास, सिलेबस क्लियर है इसका, मैं बार बार कह रही हूँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा। आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। कोई भी अगर आप लोग को इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जिन लोगों का सीटेट अभी नहीं हुआ है वो ट्राई करिए कि यूपी टेट और सीटेट
दोनों की तैयारी कंबाइंड तरीके से करिए, ताकि जो भी मौका आपको पहले मिलता है आप उसको निकाल लें। ठीक है, यूपी टेट और सीटेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप किसी भी एक चीज़ को अगर टारगेट बना के सिलेबस उठा के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको आराम से किसी में तो सफलता मिलेगी ना, जो पहले आएगा उसको दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।